नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हमें हमारे पाठ्यक्रम का जो 8वां पाठ है, जिसका नाम है सुनो किशोरी, इस पाठ को हमें आज शुरू करना है दोस्तों। और इस पाठ के लेखक है आशा रानी वोहरा जी। यह एक पत्र शैली में लिखा हुआ पाठ है दोस्तों। इस प्रस्तुत पाठ में लेखिका आशा रानी वोहरा जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखा है, उस पत्र के माध्यम से रूढ़ी और परंपरा का अंतर बताया हुआ है। रूढ़ी और परंपरा का अंतर बताते हुए वे कहती है कि हमें जीवन में ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे संस्कृति, हमारी प्राचीन सभ्यता को बिल्कुल कतई नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों को लेखिका वोहरा जी ने इस कहानी की है, इस पत्र शैली में, यह जो पत्र लेखन है उसके माध्यम से हमारे सामने बताया है। अपनी पुत्री सुगंधा है और सुगंधा की सहेली रचना है, और अब लेखिका ने अपनी पुत्री को यह पत्र लिखा है दोस्तों। तो यह पाठ शुरू करने से पहले हमें लेखिका आशा रानी वोहरा जी का अल्प परिचय देखना आवश्यक है। तो हम उनका परिचय देखते हैं। श्रीमती आशा रानी वोहरा जी का जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ है। तो देखिए, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, अविभाजित यानी उसका विभाजन नहीं हुआ था, उस समय के झेलम जिले के तकवाल तहसील में या तालुका में जो गांव है दुल्हा, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं की जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना, यह आपके लेखन कार्य का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। मुख्य उद्देश्य रहा है कि जीवन संघर्ष, महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना, वर्णन करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करना, यह मुख्य उद्देश्य उनके लेखन कार्य के उद्देश्य रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है। लेखिका वोहरा जी के रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को एक समृद्ध, एक अलग स्थान प्राप्त करने की कोशिश करके दिया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हुई है और ऐसी महान लेखिका का निधन 2009 में हुआ है। देखो, भारत की प्रथम महिलाएं स्वतंत्र सेनानी, लेखिका, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि, ये इन्होंने पत्रिकाएं रची है।
यदि लेखिका आशा रानी वोहरा जी की पत्रिका को देखना है तो कौन कौन सी है? भारत की प्रथम महिला, स्वतंत्रता सेनानी लेखिका, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि ये इन्होंने रचनाएं रची है। इसके बाद विधा परिचय देखते हैं दोस्तों। अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया गया है। देखिए दोस्तों, अनेक साहित्यकारों ने, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया गया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करता है। पाठ परिचय यदि देखना है तो लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों को एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। तो देखिए दोस्तों, लेखिका आशा रानी वोहरा जी ने अपने इस नवीनतम पत्र शैली में, यह एक नया प्रकार पत्र शैली, अपने इस नवीनतम पत्र शैली के माध्यम से किशोरियों की शंकाएं, जो युवतियाँ होती है उनके मन में जो शंकाएं होती है, उन शंकाओं, उनके मन में जो प्रश्न खड़े होते हैं, उन प्रश्नों को, दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ किस प्रकार से करती है, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में यहाँ पे करते हुए दिखाया गया है। किशोरियों के हृदय में झांक कर मित्रवत उन्हें उचित अनुचित, करणीय अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। बिल्कुल सही है। हमारे देश की ये जो नई पीढ़ी है, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता के कारण जो सुधारणाएं हुई है हमारे देश में, इसके कारण देश विदेश की जो नई नई पश्चिमी सभ्यता, दूसरे देशों से हमारे देशों में आ रहे मूल्य संस्कारों का क्या करती, अंधानुकरण कर रही है, और जिसके कारण हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना की जा रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतार कर स्वीकारना होगा। यहाँ पे लेखिका आशा रानी वोहरा जी ने अपनी पुत्री जो सुगंधा है, सुगंधा को पत्र लिखकर जो आधुनिक युग में, आधुनिक काल में जो विकास के नाम पर जो नए युवक युवतियाँ अंधानुकरण विदेशी देशों
से आए हुए मूल्यों का जो अंधानुकरण कर रही है और जिसके कारण एक नई की नई पीढ़ी बर्बाद होने के रास्ते पर चल पड़ी है। ऐसी अवस्था में उनको अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन परंपराएं और प्राचीन रूढ़ियाँ आदि का किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखकर हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। यह मूल्यवान संदेश लेखिका ने अपने इस पत्र के माध्यम से आज के युवाओं को देने का एक सफल प्रयास इस पत्र शैली के माध्यम से किया है। यदि इस कहानी की, इस पत्र की हमें 1-2 मिनट में कथावस्तु देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और उसके बाद हम ये पत्र लेखन पढ़ते हैं। लेखिका ने अपनी जो पुत्री है सुगंधा की किशोरी सखी जो है, जिसका नाम है रचना, इन दोनों ने अभी अभी कॉलेज में प्रवेश लिया है, दाखिला लिया है। और दाखिला लेने के बाद कुछ ही दिनों में अपनी उसकी सहेली रचना अपने सहपाठी की ओर आकर्षित होती है। किंतु अभी उन लड़का और लड़की दोनों की उम्र बहुत ही कम है, आयु कम होती है। ऐसी अवस्था में लेखिका आशा रानी होरा जी ने अपनी पुत्री सुगंधा को पत्र लिखकर उस पत्र के माध्यम से उचित मार्गदर्शन दिया है और उसी के साथ साथ उसमें अपनी सहेली को उचित मार्गदर्शन करने की प्रेरणा दी है या प्रेरणा दे रही है। उसी के साथ साथ अपनी सखी का साथ न छोड़ने का भी वह उसमें परामर्श करती है। किशोरी अवस्था में किस प्रकार से अपने साथियों पर भरोसा विश्वास रखते हैं और उसकी मन की परिस्थिति ध्यान में रखकर लेखिका अपने सहेली को यह सलाह, यह परामर्श देने की सलाह देती है। इस प्रकार से लेखिका ने यहाँ पे पत्र शैली के माध्यम से पत्र लिखकर एक मूल्यवान संदेश आने वाली नई पीढ़ी को यहाँ पे देने का एक सफल प्रयास किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस कहानी यह जो पत्र लेखन है, इस पत्र को शुरुआत करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 41 पर एक एक पंक्ति को लेकर हम इस पत्र को अध्यापन करते हैं। सुनो कि सुगंधा, लेखिका पत्र में कह रहे सुनो सुगंधा। सुगंधा कौन है? लेखिका आशा रानी होरा जी की पुत्री है, बच्ची है उनकी। पत्र में कह रहे सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई है। तुमने 2 तरफा अधिकार की बात उठाई है, वह मुझे बहुत पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी।
अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा। देखिए यहाँ पे पहली पंक्तियों में, पहले पैरा में लेखिका ने पत्र में कहा है, सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई है। तुमने उस पत्र में जो दो तरफा बात या अधिकार की बातें उठाई है वह मुझे बहुत ही पसंद आई है। बेशक यानी निसंदेह, बिना संकोच रखते हुए, जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति है, जिन दोनों में राय न मिलना, असहमति यानी राय नहीं समझना या राय न मिलना, जहाँ पे तुम्हारी मेरी बात से असहमति है वहाँ तुम्हें पूरा अधिकार है उस बात को ठुकराने का या मुझे समझाने का, या तुम्हारी अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे इस अधिकार के प्रयोग पर। तुम भी अधिकार का प्रयोग कर रही हो, इस बात को लेकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। इससे राह खुलेगी और आगे खुलती ही रहेगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहाँ पर परस्पर आदान प्रदान, आपस में लेन देन, आदान प्रदान यानी आपसी लेन देन से हम क्या कर सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लेखिका आशा रानी वोरा जी कह रही है। और आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों। अगला पाठ हम अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।